ओशो रजनीश, जिनका जन्म सन 1931 में एक कुछवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन। I didn't take measures to protect our community. To disarm this culture in me now. They're going to get you. Who would poison a whole बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनोद खन्ना भी ओशो पर इतने अट्रैक्ट हो गए कि वो पूरा अपना फिल्म इंडस्ट्री और कैरियर छोड़कर ओशो के रजनीशपुरा में गार्डनर का काम करने लगे। एक ऐसा फिलोसफर जो पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। जिस फिलोसफर के पास 93 रोल्स रॉयस था। so many or have so many Rolls Royces? Why is that? How many? 80? No, 40? 90. And they are not so many. For me, there is nothing. Why do you need 90? I don't need even a single one. And they don't belong to me either. But my people want. They want 365, one for every day. And I go for a drive only for 1 hour. But if my people want it, if they are happy and rejoice doing it, I don't want to destroy their joy. It is perfectly okay. Couldn't you tell them to give their money for something else other than for a Rolls Royce? All other religions are doing that. Let them do that, their work. Let me do my work. All other religions are looking after the poor. At least leave me alone to look after the rich. वो फिलोसफर जिससे कि अमेरिका की सरकार तक घबरा गई, क्योंकि ओशो की सक्सेस इतनी थी, इनके फॉलोअर्स ने इनके नाम से पूरा शहर ही बसा दिया, जहां उनके खुद के आर्मी थी, खुद के लॉस थे और खुद की करेंसी भी चलती थी। ओशो अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद 1955 में जबलपुर यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद 1957 में सॉर्बन यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट किया और मास्टर कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिलोसफी पढ़ाना शुरू कर दिया। ओशो ने 1966 में पूरी तरह से स्पिरिचुअल गुरु बनने का डिसीजन ले लिया। धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग जगहों पर प्रवचन देने लगे। ओशो की प्रवचन काफी कंट्रोवर्सी वाली होती थी, लेकिन ओशो की लाइफ में इस कंट्रोवर्सी वाली स्पीच से उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। लेकिन ओशो के स्पीच और विचार इतने विवादित होते थे कि कई बार इंडिया पार्लियामेंट ने उनके ऊपर बैन लगाने की बात की। ईयर 1974 में पुणे के कोरे गांव में ओशो का आश्रम बनकर तैयार हो गया। यह आश्रम बहुत ही बड़ा था और यहाँ ओशो के काफी सारे फॉलोअर्स रहा करते थे। यहाँ रहने वाली फॉलोअर्स की संख्या 30,000 के आसपास था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ओशो को पुणे में अस्थमा और इन्फेक्शन के कारण ओशो ने अमेरिका के ओरेगन शहर में चले गए और अपने साथ 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स को भी ले गए, जिसमें कि उस वक्त स्टार विनोद खन्ना भी ओशो के संपर्क में आ पूरा गए। एक तरह से उस सेक्ट को अपना लिया था। इसकी क्या वजह रही? आपको बहुत डिस्टर्ब थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसा कहना है कि बुद्ध के पास लोग क्यों गए? यू नो गए क्योंकि हमें दिल नहीं जाते, सब नहीं जा सकते बुद्ध के पास। हाँ, तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री से अकेला आदमी विनोद खन्ना था जो गया। ये तो कहावत है कि जब आप तैयार हैं तो गुरु बुला लेता है आपको, तो बुलावा आना चाहिए। लोग रजनीश के पास जाते हैं और भी गुरु हैं, उनके पास जाते हैं, तो बुलावा कहीं से आता है तो जाते हैं। फिर छोड़ के क्यों आ गए? छोड़ा नहीं है, मैं अब भी हूँ। मैंने अब तक अपना मेरे गुरु जी मेरे साथ रखते हैं, छोड़ा कभी नहीं। लॉकेट अभी भी है। विनोद खन्ना एक टाइम पे अपनी सारी फिल्म पुणे में करवाने लगे। यहाँ एंथनी कौन है? एंथनी? और फिर एक दिन उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला लिया। इस न्यूज को सुनकर किसी को भी उनके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और ओशो के साथ विनोद खन्ना अमेरिका के रजनीशपुरम गए तो टॉयलेट साफ करने से लेकर गार्डनर का भी काम किया। ओशो ने अपने आश्रम में बहुत सारे थेरेपी को करना शुरू कर दिया और ओशो ने 93 रोल्स रॉयस का कलेक्शन कर लिया।